Good evening, Parth. Good evening, Rohit. Good evening, everyone. गुड Yes. इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, guys. Good evening. So, कल हम लोगों ने फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन देखा, सॉरी फेसबुक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन देखा था। आज हम लोग न्यू टॉपिक मतलब फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन देखने वाले हैं, पर बिफोर गोइंग टू अहेड, कल के कैंपेन में किसी को भी डाउट है? ठीक है। सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। रूपाली, माधुरी, डिम्पल, डिम्पल, रोहित, प्रेजेंट मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजित, प्रेजेंट मैम। ऋतुजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, प्रेजेंट मैम। आशीष, आशीष, अखिलेश, प्रेजेंट मैम। अवंतिका। इसमें किसी का नाम ठीक है। ओके। अगर आप लोग प्रेजेंटी के टाइम पे यस नो यस नहीं बोलेंगे तो ऑब्सेंटी लग जाएंगे। ओके, सो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। कल हम लोगों ने फेसबुक का ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन देखा था। सब सब लोगों ने डिजाइन किया। कुछ डाउट है? हेलो मैम, मैं हर्षदा। हाँ, क्या बोलिए। अटेंडेंस। क्यों? आज क्या हुआ? अभी ज्वाइन हुए? मैम, हाँ अभी जस्ट ज्वाइन हुआ। मैं नेटवर्क नहीं था यहाँ पे। ठीक है गाइस, बी ऑन टाइम प्लीज। कहाँ गया अटेंडेंस? रूपाली प्रेजेंट है क्या? माधुरी, डिम्पल भी एब्सेंट है। रोहित से प्रेजेंट है सर, ठीक। ओके। तो कल हम लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन देखा था। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन का गोल होता है अपनी ऑडियंस तक, मतलब ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन में आपका ज्यादा कुछ अल्टीमेट गोल नहीं होता है, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आपका कुछ फेसबुक से एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। आप लोग सिंपल अपनी ऑडियंस को, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी एड क्या करना चाहते हैं, रीच करवाना चाहते हो, तो दैट टाइम यू हैव टू रन द ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। आज हम लोग देखेंगे क्रिएट न्यू कैंपेन और ट्रैफिक कैंपेन। ओके। ट्रैफिक कैंपेन का गोल होता है सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ओके। इसका मतलब है आप अपने ऑडियंस को, राइट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको ऐड दिख रही है फेसबुक पे, राइट। अभी यहाँ पे भी एक फेसबुक पे ऐड दिख रही है, राइट, यहाँ पे भी दिख रही है। तो यहाँ पे आप ये ट्रैफिक कैंपेन का गोल क्या होता है, मेरे यूजर्स को मेरी ऐड दिखे, मतलब आपके बिजनेस की ऐड देखे, पर वो सिर्फ ऐड दिखे ना, वो मेरे ऐड पे क्लिक करे, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कैंपेन। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो कहीं ना कहीं विजिट करे। एक तो आपका वेबसाइट का लैंडिंग पेज हो सकता है, आप अपने यूजर्स को इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लेके जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हैं, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप अपने यूजर्स को क्या कर सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं। ओके। सो इसके लिए अभी हम लोग करेंगे फेसबुक कैंपेन ट्रैफिक। ओके, तो ट्रैफिक में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंटिन्यू कैंपेन पे क्लिक कर देंगे, राइट। यहाँ पे ना
ज्यादातर डिजाइनिंग पार्ट सेम होगा, पर ब्रांड अवेयरनेस में फेसबुक क्या करेगा, ऐसे ऑडियंस को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो एक्शन ओरिएंटेड उतने ना हो। पर ट्रैफिक कैंपेन में वो ऐसे ऑडियंस को, ऐसे यूजर्स को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो लोग आपके लैंडिंग पेज पे विजिट हो। ओके, सो क्लिक ऑन द कंटिन्यू। कैंपेन को प्रॉपरली, जैसे कल हम लोगों ने नाम दिए थे वैसे नाम दीजिए। कल हम लोगों ने लैपटॉप के रिलेटेड कैंपेन डिजाइन किया था, आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड क्या करते हैं, कैंपेन डिजाइन करते हैं। डेट है 10th ऑफ, ओके। सिमिलर पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, बाइंग टाइप बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, ऑप्शन। कल का ना एक बार फिर से आपका कैंपेन पूरा रिवाइज ही हो जाएगा। अभी आज थोड़े से ऑप्शन में ज्यादा बताऊंगी डेफिनेटली, पर कल के अभी देखिए, आप लोगों के फिर मन में सवाल आ सकता है कि आज जो ऑप्शंस बता रही है वो कल के कैंपेन में नहीं देगा। डेफिनेटली कल के कैंपेन में भी थे, पर कल हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक बेसिक देखा था। ओके, आज हम लोग थोड़ा सा और उसके एडवांस में जा रहे हैं, तो फिर ये वाले फीचर्स आप कल के ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि कल ही, अगर मैंने कल भी कहा था, सारे फिल्टर्स मैंने नहीं एक्सप्लेन किए थे। ओके, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन बाइंग टाइप बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक एडवांटेज, कैंपेन बजट को ऑफ रखना है बिकॉज हम लोग सब कुछ मैन्युअली सेटअप करना चाहते हैं। एबी टेस्टिंग को ऑफ रखिए। स्पेशल एड कैटेगरीज में कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, एड सेट में क्या करते हैं, मैम जो एज ग्रुप होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं, यस और नो, राइट। यस मैम। एडसेट में ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ये याद रखिए। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए, आप अपने वेबसाइट पे अगर आपके ऐड किसी ने देखा तो आप अपने यूजर्स को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, व्हाट इज योर कन्वर्जन लोकेशन। आप अपने यूजर्स को वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं। मैसेज डेस्टिनेशन का मतलब है इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे। ओके, मैसेंजर डेस्टिनेशन मतलब आप अपने फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं, राइट। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपको कोई ऐड दिखती है, जैसे आप लोग कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप उनका ऑन हो जाता है, राइट, पर्सनल प्रोफाइल पे लेके जाते हैं। तो आप अपने यूजर्स को अगर व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हो तो आप मैसेज डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप अपने यूजर्स को इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक पेज पे लेके जाना चाहते हैं, बोथ इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स, गेट पीपल टू कॉल योर बिजनेस, तो ये ऑप्शन मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगी। कॉल्स का ऑप्शन क्यों नहीं रिकमेंडेड कर रही हूँ ना, अगर एग्जाम्पल आपकी ऐड दिख रही है और वहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर मान लो ना कॉल नाउ पे अभी जैसे एग्जाम्पल उसने क्लिक किया, पर मान लो कभी समटाइम्स देयर इज ऑप्शन कि वो कनेक्ट ही ना हो, राइट, कॉल कनेक्ट ना हो, तभी भी फेसबुक आपके पैसे चार्ज करेगा, राइट। फेसबुक किस पे काम करता है, इंप्रेशन पे, सीपीएम मॉडल पे काम करता है। मतलब आपकी एड को क्लिक्स आए ना आए, पर अगर आपके एड के इंप्रेशंस हो रहे हैं तो आपके बजट में से क्या होने वाले हैं, पैसे कट डाउन होने वाले हैं। ओके, सो इंप्रेशंस की भी पैसे क्या करता है फेसबुक आपसे कट डाउन करता है। सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, जैसे 1000 इंप्रेशन हो गए आपके बजट में से पैसे माइनस हो गए। अभी इसका मतलब सिर्फ आपके ऐड पे क्लिक करेंगे उसके पैसे अलग हो गए, इंप्रेशंस के पैसे अलग लेता है फेसबुक। ओके, सो इसीलिए अगर कॉल नाउ पे बहुत बार क्या होता है, कॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद मान लो कस्टमर को वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, आपका वेस्ट हो जाएगा। एक तो ना आपके पास इंक्वायरी जनरेट हुई, ना आपके पास अपने कस्टमर का कुछ डेटा है, और वो कॉल भी नहीं कनेक्ट हुआ। मान लो कॉल कनेक्ट हुआ, आप वहां पे अवेलेबल नहीं हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जनरली कॉल को रिकमेंडेड नहीं करते, बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। ओके, तो कॉल के ड्रॉबैक्स क्या है मैंने वो आपको बता दिए। परफॉर्मेंस गोल्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लाइन क्लिक्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ डेली यूनिक रीच, तो ठीक है हम लोग ये तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे ना अपना वेबसाइट सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं अपने यूजर्स को कहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, अपने वेबसाइट पे लेके जाना चाहती हूँ। अभी मैसेंजर पे नहीं लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि मैसेंजर पे आपको चैट वगैरह करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अपने यूजर्स को कहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ, वेबसाइट पे लेके जाना चाहती हूँ। ओके, वेबसाइट पे लेके जाने के बाद यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस गोल्स है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लाइन क्लिक्स एंड मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। ये बाकी तो यूनिक रीच ये हमको जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ट्रैफिक के दो गोल इंपॉर्टेंट है, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लाइन क्लिक्स, एक है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। दोनों में क्या डिफरेंस है बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ऐड है, अगर मैं इस लर्न मोर बटन पे क्लिक करती हूँ, इसको कहा जाता है लाइन क्लिक्स।
और जब तक मैं इस पेज को लोड होने के लिए वेट कर रही हूँ, और इसको कहा जाएगा लैंडिंग पेज व्यू। ओके, अगर कोई फेसबुक पे आपके लर्न मोर के बटन पे क्लिक करता है, लर्न मोर पे क्लिक मतलब लाइन लाइन क्लिक्स, ओके, कोई भी आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन क्लिक्स। और लाइन क्लिक्स पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोग ना वेट भी नहीं करते लैंडिंग पेज लोड होने का, और वो चले जाते हैं। और लैंडिंग पेज व्यू मतलब आपका ये देखिए लैंडिंग पेज क्या हुआ है, लोड हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज लैंडिंग पेज व्यू। ओके, आप लोग मुझे बताइए आपका गोल क्या होना चाहिए फेसबुक कैंपेन में? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लाइन क्लिक्स होना चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू होना चाहिए गोल? लैंडिंग पेज व्यू ज्यादा होना चाहिए। एवरीवन, क्या होना चाहिए? क्लिक्स होना चाहिए, लैंडिंग पेज व्यू होना चाहिए? लैंडिंग पेज व्यू। वेरी गुड, सारे लोग। ओके, लैंडिंग पेज व्यू होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि वो लोग हमारे कॉल टू एक्शन बटन पे ही क्लिक करें? नहीं, तो कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करें, ऐसे ऑडियंस को टारगेट कीजिए जो लोग आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे एंड जो लोग वेट करेंगे लैंडिंग पेज लोड होने का, ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर। तो आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। ओके, अब मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज और आप अपने वेबसाइट पे विजिटर्स को क्यों लेके जाना चाहते हैं? देखिए, जब आप लोग ये एड डिजाइन कर रहे हैं ना, इतनी इसमें क्या ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं क्या रिलेटेड टू योर बिजनेस? नहीं, आप लोग अभी कंसिडरेशन लेवल पे, तो आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके सर्विसेज के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। आपका क्या अचीवमेंट है, आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे रिव्यूज है, एवरीथिंग मेंशन इन द लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज में आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डिटेल थिंग्स क्या होती है, मेंशन होती है। दैट्स वाई हम लोग हमारे ब्रांड के रिलेटेड लोग और कंसिडर करें, लोगों को हम पे ज्यादा ट्रस्ट हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने यूजर्स को अपने वेबसाइट पे लेके जाते हैं हमारे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन उनको समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक कैंपेन में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू सेलेक्ट करें। कॉस्ट पर रिजल्ट को ऑप्शनल है, कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिए। डायनामिक क्रिएटिव को ऑफ रखिए। एंड बजट शेड्यूल डेली बजट है। डेली बजट यहाँ पे अगर 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 500 रुपीज एंटर करती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखिए 500 रुपीज एंटर करने के बाद एस्टिमेटेड रीच दिखा रहा है कि इतने लोगों तक ऐड मेरी रीच हो सकती है, और 94 टू 271 यूजर्स मेरे वेबसाइट पे क्या हो सकते हैं, विजिट हो सकते हैं। नंबर्स मैंने क्या कहा, रियल टाइम में डेफिनेटली वेराई हो सकते हैं। दिस इज ओनली एस्टिमेट, एस्टिमेट कैन बी राइट, एस्टिमेट कैन बी रॉन्ग। ओके, सो दिस इज ओनली एक आइडिया, रफ आइडिया है कि इतने लोग आपके वेबसाइट पर विजिट हो सकते हैं। ओके, ओके, अभी तक हम लोग डेली बजट तक थे। ओके, क्या थोड़ा सा ना अभी जैसे जैसे कैंपेन्स इंक्रीज होंगे, जैसे ट्रैफिक का होगा, लीड का हुआ, तो कॉस्ट क्या होने वाली, इंक्रीज होने वाली है। तो पहले आप तो को 200 रुपीज में ब्रांडिंग में बहुत कुछ लोगों तक आपकी एड रीच होती है, तो जब नेक्स्ट आपका जैसा एक्शन एक्सपेक्ट इंक्रीज होती है, एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होता है, वैसे आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे। ओके, उसके बाद कैंपेन का स्टार्ट डेट, कैंपेन कब आपको लॉन्च करना है, तो मैंने हमेशा प्रिफर्ड रखना है एक दिन बाद। अगर आज कैंपेन डिजाइन कर रहे हो तो कल की डेट डालिए, तो इसका मतलब जिस दिन लॉन्च करना है कैंपेन, उसके प्रीवियस डेट्स पे ही आपको क्या करना है, कैंपेन डिजाइन करके रखना है। अभी क्यों होता है उसका भी रीजन आएगा, क्योंकि जब आप लोग कैंपेन पब्लिश करते हो, आपका कैंपेन रिव्यू में जाता है। ओके, तो कैंपेन रिव्यू में मतलब कभी कभी 2 घंटे में भी रिव्यू हो जाता है, कभी कभी मैक्स 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं। तो उतना टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम एक दिन में हो जाता है। ओके, तो इसीलिए हमको एक बफर टाइम रखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग प्रीवियस डेज पे ही कैंपेन को डिजाइन करके पब्लिश करते हैं। ओके, ओके, कैंपेन का स्टार्ट डेट है, कैंपेन का एंड डेट, कैंपेन कब तक रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे मान लो 14 डेज का डेट रेंज सिलेक्ट किया है, 14 डेज तक मुझे कैंपेन रन करना है। ओके, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ओके, अभी आज यहाँ पे मैं थोड़े से लोकेशन की भी ऑप्शन थोड़े से डिटेल में जाऊंगी। ओके, और 14 डेज के ऑप्शन है। हाँ, कल भी मैंने ये किया था, क्रिएट न्यू, ये ऑप्शन किसके लिए होता है, रीमार्केटिंग के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, उसके बाद लोकेशन है यहाँ पे। अभी एग्जांपल देखिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रमोट कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे ऑफलाइन के भी ऑप्शंस है और ऑनलाइन के भी ऑप्शंस है। अगर मुझे ऑनलाइन प्रमोशन करना है तो मैं ऑल ओवर द इंडिया सेलेक्ट करूंगी। पर मान लो अगर मुझे सेम डिजिटल मार्केटिंग की बैच ऑफलाइन के लिए प्रमोट करना है, तो मैं ऐसे ही लोकेशन को टारगेट करूंगी जो स्पेसिफिकली पुणे लोकेशन में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अगर एग्जाम्पल मुझे ऑफलाइन के लिए प्रमोशन करना है, तो जो पुणे में रहते हैं वही पुणे में जनरली क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मेरे लोकेशन पे ऑफलाइन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पुणे लोकेशन सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे ना एक और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे पुणे लोकेशन यहाँ पे मैंने डाला है,
ओके, अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल पुणे लोकेशन को तो ठीक है, मैंने टारगेट कर दिया है, पर मान लो एग्जांपल मैंने पुणे के जगह पे मान लो महाराष्ट्र टाइप किया होता। ओके, यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र टाइप किया और यहाँ पे देखिए इंक्लूड के जगह पे एक एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है। ओके, इंक्लूड के जगह पे एक एक्सक्लूड है, यहाँ पे देखिए इंक्लूड दिख रहा था, अभी यहाँ पे एक एक्सक्लूड है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे ना महाराष्ट्र से मुंबई को निकाल देना है, सो मेरी एड में चाहती हूँ कि ऑल ओवर द महाराष्ट्र दिखे पर मुंबई पे ना दिखे, एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल मान लो हमारे यहाँ पे मुंबई पे कोई सर्विसेज नहीं है, मुंबई के ऑडियंस को आपको अट्रैक्ट नहीं करना, एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरी एड ऑल ओवर द महाराष्ट्र दिखेगी पर मुंबई पे नहीं विजिबल होगी। तो इस तरह से आप अपने टारगेटिंग लोकेशन से किसी भी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने महाराष्ट्र से क्या कर दिया, मुंबई को एक्सक्लूड कर दिया। मतलब ऑल ओवर द लोकेशन तो टारगेट करना है मुंबई। अभी ये कब करना है, जब आप लोग कैंपेन रन करेंगे, जब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार हम लोग ऑल ओवर द महाराष्ट्र ऐड रन करें पर यहाँ की इस लोकेशन की ऑडियंस ज्यादा आती नहीं है, पर हमारा बजट तो वेस्ट हो रहा है ना वहां पे ऐड दिखाने के लिए, तो ऐसे टाइम पे आप उस लोकेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अभी मैं ऑल ओवर द महाराष्ट्र के जगह पे भी ऑल ओवर द इंडिया सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन बैचेस को प्रमोट कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली ऑल ओवर द इंडिया ऐड दिखा सकती हूँ। तो दिस इज योर इंक्लूड एक्सक्लूड लोकेशन। हमेशा जिस लोकेशन को टारगेट करना है वहां पे इंक्लूड होना चाहिए, जिस लोकेशन को एक्सक्लूड करना है उसके बाजू में एक्सक्लूड होना चाहिए। ओके, तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद एज रेंज। अभी एग्जाम्पल मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल 18 जो स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो बिजनेस पर्सन है जिनको अपस्किलिंग करना है वो लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो हमारे आइडियल एज 45 तक भी है। ओके, 45-50 तक भी है, पर ठीक है मैं यहाँ पे अभी के लिए 45 सेलेक्ट करती हूँ। 18 से 45 तक का एज ग्रुप है। ओके, डिजाइनिंग एवरीथिंग इज अबाउट द कॉमन सेंस, कि नॉर्मली आपको अपने ऑडियंस के बारे में कितना पता है, चैट जीपीटी की हेल्प बाद में लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी पहले हम लोग अपने ही इंटेंशन से लेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे मैंने एज रेंज सेलेक्ट किया। जेंडर किसको टारगेट करो, ऑल जेंडर्स को चलेगा, मेन वुमेन दोनों को टारगेट करो, Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. उसके बाद यहाँ पे देखिए एडवांटेज में सबसे पहले मैं ऑप्शंस बता दूं कि यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस को टारगेट करूंगी। ओके, कल मैंने एक इंटरेस्ट ऑडियंस कहा था, जैसे एग्जांपल ब्राउज में जाती हूँ और इंटरेस्ट पे क्लिक करती हूँ, और इंटरेस्ट पे मान लो मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। ओके, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनको मेरी एड शोकेस करो, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के सामने इंटरेस्ट लिखा है, तो इसका मतलब जिन्होंने रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सर्च किया है उनको मेरी एड क्या करो, शोकेस करो। तो दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरेस्ट पार्ट। देन यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन है। डेमोग्राफिक्स एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशनल लेवल, एसोसिएट डिग्री। आप एग्जाम्पल ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जिनकी अभी एसोसिएट डिग्री हुई है, आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो अभी कॉलेज ग्रेजुएट्स है, जिनका डॉक्टरेट डिग्री हुआ है, वो हाई स्कूल ग्रेड है, मतलब जो 12th पास आउट हुए या इन कॉलेजेस है। मान लो आप ऐसे कोई सर्विसेज प्रमोट करते हैं जो इन लोगों को क्या कर सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। अभी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग एसोसिएट डिग्री कॉलेज ग्रेजुएट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट बाय लोग बीबीए में होते हैं, सेकेंड ईयर्स में होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ऐड क्या किया है, कॉलेज ग्रेजुएट्स में जिनको अभी भी एसोसिएट डिग्री हो चुका है उनको भी ऐड क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। ओके, तो ये ऑप्शन है इन हाई स्कूल, प्रोफेशनल डिग्री, सम कॉलेज, सम ग्रेजुएट स्कूल है। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक मतलब आप एजुकेशनल लेवल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। स्कूल्स है, अभी स्कूल्स में तो जनरली मतलब कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे एग्जांपल पुणे यूनिवर्सिटी है, एमआईटी पुणे। ओके, आप यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज के नाम डाल सकते हैं कि जो एमआईटी पुणे में पढ़ रहे हैं उनको टारगेट कीजिए। तो अभी एग्जांपल हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के लिए टारगेट करना है, तो जो भी हमारे एमबीए कॉलेजेस है, तो आप एमबीए कॉलेजेस में जो जो यूनिवर्सिटीज है वो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल टारगेट कर सकते हो। स्कूल्स मतलब होता है यूनिवर्सिटीज। ओके, अंडर ग्रेजुएट यस ठीक है। देन फाइनेंशियल, तो ये फाइनेंशियल वाला ऑप्शन ना यूएस के लिए है, तो ये हमारे लिए नहीं है। जिनको जिनका हाउस होल्ड इनकम मोर देन 25-50% है तो उनके लिए। ओके,
देन एक देखिए लाइफ इवेंट्स का ऑप्शन है। जैसे मान लो आपकी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ओके, जो इवेंट मैनेजमेंट है, कैटरिंग का बिजनेस है आपका, राइट, गिफ्टिंग कंपनी है, तो आप ना यहाँ पे देखिए लाइफ इवेंट्स में जिनका एनिवर्सरीज है, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अगेन ओके, कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गिफ्टिंग सर्विसेज है, राइट, F&P जैसे, फ्लावर डेकोरेटर वाले, राइट, फ्लावर डेकोरेशन कंपनी है, तो आप जिनको टारगेट करिए जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, जिनकी एनिवर्सरी विद इन 31-60 डेज है, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वाला ऑप्शन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, अवे फ्रॉम द फैमिली, अगर आप लोग ऐसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे एग्जांपल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, मेस होती है राइट नॉर्मली, तो वो ऑनलाइन में अगर आप ऐसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जो लोग अवे फ्रॉम द फैमिली है उनको शोकेस करो, राइट। देन है बर्थडे, बर्थडे मतलब वही, अभी ये बर्थडे मंथ है, एग्जांपल बर्थडे इन जनवरी, अभी ये कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई, जिनका बर्थडे जुलाई में, उनको मेरी एड शोकेस करो। तो अगेन आप एग्जांपल केक शॉप है, बेकर्स है, फ्लावर डेकोरेटर्स है, या F&P जैसे मैंने एग्जांपल किया, बुके वगैरह देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपकी कंपनी कस्टमाइज गिफ्टिंग प्रोवाइड करती है, तो आप ऐसे जिनके बर्थडे है, एनिवर्सरीज है, उनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, डेमोग्राफिक्स में, ओके। इसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, न्यू जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, अब देखिए अगर कोई ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो इनको यूजफुल हो सकता है, तो आप डेफिनेटली, अभी जैसे अगेन इवेंट मैनेजमेंट है, वेडिंग प्लानर है आप लोग, तो जो न्यूली एंगेज्ड है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं, न्यूली एंगेज्ड इन 3 मंथ्स, राइट, तो मतलब वो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आपके कोई ऐसे होटल्स है, बैंकेट हॉल्स है, राइट, आप बैंकेट हॉल्स हो, तो जो न्यूली एंगेज्ड है उनको ऐड शोकेस करो, या आप ऐसे लोगों को ऐड, अभी जैसे एग्जांपल आपका क्लोथिंग ब्रांड है जो स्पेसिफिकली मतलब ब्राइड एंड ग्रूम के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज करता है, तो जो लोग न्यूली एंगेज है वो लोग डेफिनेटली ऐसा कुछ देखते होंगे, तो आप उनको टारगेट कर सकते रहे। तो आपकी सर्विसेज किसको यूजफुल हो सकती है, आपको क्या करना है, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ओके। देन यहाँ पे पेरेंट्स है, आप पेरेंट्स को टारगेट, यहाँ पे ऑल पेरेंट्स को टारगेट कीजिए, या यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पेरेंट्स और पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स। अभी जैसे एग्जांपल फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट है, राइट, एग्जांपल आप डायपर मेकिंग कंपनी है, आप वेट वाइप सेल करते हैं, आप टॉयज कंपनी है जो 12 मंथ्स के बच्चे को यूज कर सकता है, 12 मंथ्स के लिए क्लोथिंग रहता है, राइट, बहुत सारे 12 मंथ्स के रिलेटेड उनके बेबी पाउडर रहते हैं, क्रीम्स रहते हैं, राइट, बहुत सारे बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको उनको अप टू, आप ऐसे कोई कंपनीज है जो न्यूबॉर्न्स के लिए बनाते हैं, स्पेसिफिकली टॉडलर के लिए बनाते हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं अप टू 12 मंथ्स, ओके। पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26 ईयर, तो बहुत बड़ा है। अगर एग्जांपल अभी पेरेंटिंग है, कंसल्टिंग है, अभी नाउ डेज ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं, पेरेंट एज अ चाइल्ड साइकोलॉजी है, राइट, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, या बहुत अभी बच्चों का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है ड्यू टू ऑनलाइन, ड्यू टू स्क्रीन टाइम, ओके, तो अगर आपको ऐसे कुछ कंसल्टेशन प्रोवाइड करना है, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ओके। पेरेंट्स विद अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन, तो जो प्री स्कूल चलाते हैं, डे केयर चलाते हैं, वो लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। मान लो एबाकस के क्लासेस रहते हैं, राइट, वो एबाकस रहते हैं, वैदिक मैथ्स के क्लासेस रहते हैं, तो अभी एग्जांपल 6 साल का बच्चा है जो ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है, या वैदिक मैथ्स के क्लासेस लेना चाहता है, या एबाकस लेना चाहता है, तो आप उस बच्चों को टारगेट करेंगे क्या, नहीं, डेफिनेटली उनके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, राइट। तो पेरेंट्स विद अर्ली एज स्कूल चिल्ड्रन, राइट, पेरेंट विद प्री स्कूलर, भाई जैसे मैंने कहा डे केयर है वगैरह, अगर आप ऐसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 to 5 years के लोग बच्चे के गेम्स अलग रहते हैं, टॉयज अलग रहते हैं, क्लोथ अलग रहते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग ब्रांड स्पेसिफिकली 3 to 5 years के लिए फोकस करते हैं, तो आप इन लोगों को भी टारगेट करते हैं, पैरेंट विद प्री टीन्स, पैरेंट विद टीनेजर्स, राइट, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस आप देख सकते हैं कि किनको ये रिक्वायर्ड है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द पेरेंट्स का ऑप्शन है, ओके। देन रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप्स में क्या है, जो लोग एंगेज्ड हैं, अगेन वही इन रिलेशनशिप है, जो मैरिड है, सिंगल है, अनस्पेसिफाइड है, अभी कोई, अभी एग्जांपल वही है, आप टूर पैकेजेस सेल करते हो, तो जो लोग मैरिड है उनको सेल कीजिए, राइट, ऐसा नॉर्मली, ओके, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं रिलेशनशिप स्टेटस पे। देन है यहाँ पे वर्क का ऑप्शन है, वर्क में देखते हैं क्या क्या है, एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री, तो जो लोग आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इसमें वर्क करते हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, अगर आप ऐसे एग्जांपल आर्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स एंड मीडिया, तो आपको आपका बिजनेस इन लोगों को प्रमोट कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं आप उनको भी क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इंडस्ट्री वाइज, ओके। इंटरेस्ट का तो ऑप्शन पता है आपको, देने बिहेवियर, अभी बिहेवियर का ना थोड़ा सा ऑप्शन अलग है, बिहेवियर में ना हम लोग जाते हैं जिन लोगों का अभी डिजिटल एक्टिविटीज है,
न्यू एक्टिव बिजनेस न्यू। तो डिजिटल एक्टिविटीज का मतलब है जिन्होंने अभी अभी ऑनलाइन में ज्यादा वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो लोगों को डिजिटल एक्टिविटीज में हम लोग उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। परचेज बिहेवियर है, राइट। एंगेज शॉपर्स, तो जनरली वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। ऑनलाइन में बहुत शॉपिंग करते हैं, उसको हम लोग एंगेज शॉपर्स बोलते हैं, राइट। तो ये लगे जिन लोगों को बिहेवियर, जिन लोगों का ट्रैवलिंग रिलेटेड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स है, वो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल्स 1 वीक एगो, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल्स 2 वीक एगो, या ओके। तो अगर आप एग्जांपल ट्रैवल कंपनी और टूर्स एंड ट्रैवल्स सेल कर रहे हो, तो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स है आप उनको टारगेट कर सकते हैं, राइट। अगर आप इंटरनेशनल टूर पैकेजेस सेल करते हो, तो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, तो इनको आप क्या कर सकते हैं। अभी ये इनका बिहेवियर है, इनका बिहेवियर फेसबुक को कैसे पता चला, बिकॉज आप लोग अपडेट्स करते हैं ना, रिलेटेड टू योर स्टोरीज, रिलेटेड टू योर एवरीथिंग। मतलब वो फेसबुक के पास, मैंने जैसे कहा, एवरीथिंग, आपका जो भी डेटा है वो सब कुछ क्या है, फेसबुक के पास है। तो वो इससे समझ में आते हैं कि वो क्या, आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स है, तो ठीक है, आपको टारगेट करना चाहिए। जो लोग ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप यहाँ पे कम्यूटर्स, इनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, राइट। इनका ये बिहेवियर है। देन मोबाइल डिवाइस यूजर, ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो जैसे एग्जांपल फेसबुक एक्सेस वो मतलब एग्जांपल, आप मोबाइल कंपनी ओप्पो है, राइट। आप मोबाइल यूजर्स को टारगेट करना चाहते हैं, जो लोग सारे मोबाइल्स यूज करते रहे, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, राइट। स्पेसिफिकली इंडिया के ही कंज्यूमर्स को आपको टारगेट करना है, राइट। पीपल हु प्रिपेयर्ड मेड हाई एंड वैल्यू गुड्स इन इंडिया, तो पीपल हु प्रिपेयर्ड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ओके। तो ये थोड़ा सा आप एग्जांपल ऐसे ऑडियंस को टारगेट, अभी ना बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स रहते हैं, पर कोई ना बहुत लग्जरियस प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे एग्जांपल एक पीतल करके ब्रांड है, राइट। तो दे आर सेलिंग द पीतल यूटेंसिल्स, बट ना बहुत कॉस्टली होते हैं। पीतल के ऊपर भी एक आई थिंक बड़ा ब्रांड है, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है, पर स्पेसिफिकली वो यूटेंसिल्स सेल करते हैं, तो दैट इज अ लग्जरियस प्रोडक्ट, ओके। तो पीपल हु प्रिपेयर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, राइट, आप उनको सेल कर सकते हैं। अगर एग्जांपल आपके लग्जरियस प्रोडक्ट है, तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। थोड़ा सा एवरेज प्रोडक्ट है, कॉस्टली मतलब उतना भी कॉस्ट नहीं, पर एक अपर मिडिल क्लास ले सकते हैं, तो पीपल हु प्रिपेयर्ड मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो लग्जरियस प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल आईफोन को आपको प्रमोशन करना है, तो पीपल हु प्रिपेयर्ड हाई वैल्यू गुड्स। सैमसंग है, अभी सैमसंग के भी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, पर नॉर्मल अगर एवरेज रेंज वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो दिस इज द ऑप्शन। अगर सैमसंग का 1 लाख अबाव के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, तो पीपल हु प्रिपेयर्ड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, राइट। एग्जांपल लग्जरियस, ये याद रखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है, राइट, बिहेवियर में, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में, ओके। तो पीपल हु प्रिपेयर्ड मिड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन। जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली लग्जरियस प्रोडक्ट में आपकी बिजनेस कैटेगरी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए इसमें, ओके। पीतल यूटेंसिल्स है, नॉर्मली बहुत सारे, अभी एग्जांपल वो अपनी मिट्टी के भी बर्तन बन रहे हैं, तो दैट आर ऑल्सो वेरी कॉस्टली, राइट। तो वो भी बर्तन अभी ना, मतलब एक तो एवरेज लेवल पे भी आते हैं, पर ऐसे ऐसे कोई कोई प्रोडक्ट बहुत है, मतलब थाउजेंड्स तो कम ही है, 10,000 तक भी जा रहे हैं मिट्टी के प्रोडक्ट्स भी। तो वही है कि आप कितने डिजाइन से करते हैं वगैरह, क्या करते रहे। तो ऐसे लग्जरियस प्रोडक्ट, गिफ्टिंग बहुत सारे होता है, डिनर सेट्स होते हैं, सिल्वर गोल्ड सेल करना है आपको ऑनलाइन में, ओके। तो इस टाइप के लोगों को आप क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ओके। तो ये ऑप्शंस आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके यूजर बिहेवियर पे मिलेगा, ओके। तो दीज आर द वेरी डिटेल्ड ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे मिलता है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ओके। तो यहाँ पे ना ये आपका क्या होता है, सब कुछ डिटेल टारगेटिंग में ये सारे ऑप्शंस आपको ना मिलते हैं, जो आपको क्या करने, बाद में भी घर पे जाके एक्सप्लोर करते रहना है, राइट। सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 देखिए, किसमें क्या होता है, ओके। ओके, मुझे ऐसा बिजनेस है, तो हम लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। मैंने जितने एग्जांपल दे सकते हो, मैंने उतने एग्जांपल दिए हैं आपको, पर फिर भी आप एक बार घर पे जाके पूरा क्या कर सकते हैं, इसको ब्राउज कर सकते हैं प्रॉपरली, ओके। इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर और इंटरेस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ना, बिहेवियर पे वो एक्टिविटी हो चुकी होती है, उन्होंने लास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ बिहेवियर, मतलब अभी एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग में, और उसके सामने इंटरेस्ट के जगह पे बिहेवियर लिख के आ रहा है, तो माइट भी उसने कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स परचेज किया होगा, डिजिटल मार्केटिंग के वर्कशॉप ज्वाइन किया होगा, मतलब उसने डिजिटल मार्केटिंग में एक वन एक्टिव परफॉर्म किया है एक्टिविटी, ओके। तो ये थोड़ा बिहेवियर मतलब क्या, उसका ऑलरेडी ऐसा बिहेवियर देखा गया है फेसबुक पे, ओके। तो वो बिहेवियर होता है। इंटरेस्ट का मतलब है उसने सर्च किया है, राइट। इंटरेस्ट और बिहेवियर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग रिसेंटली उसने सर्च किया। बिहेवियर्स में क्या होता है ना, थोड़ा सा डिजिटल मार्केट एक वन वन स्टेप अहेड होता है इंटरेस्ट में, मतलब उसने कुछ ना कुछ वर्कशॉप ज्वाइन किए होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की होगी, बहुत सारे पेजेस के रिलेटेड है, जो मैम एड्स आ रही है।
सॉरी एक मिनट, जो एड्स आ रही है उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट किया होगा, राइट? तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बिहेवियर, तो वन स्टेप अहेड होती है बिहेवियर कैटेगरी, ओके? पर बिहेवियर के हर कैटेगरी में ऑप्शन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो ज्यादा इसलिए हम लोग इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस को प्रिफर करते हैं, ओके? हाँ बोलिए, क्या डाउट है आपका? मैम अगर सपोज मैंने अभी पीआईडीएम के वेबसाइट पे लैंड किया और मतलब मैंने कोर्स में एनरोल नहीं किया, पर मैं एक दो बार जाके चेक कर चुकी हूँ, या फिर कोई मतलब ब्रोशर डाउनलोड किया है, तो वुड दैट बी कंसिडर्ड एज बिहेवियर और इंटरेस्ट? बिहेवियर, ओके। बिहेवियर इंटरेस्ट मतलब एक थीन लाइन है, ओके? तो फेसबुक आपको ना कभी कभी इंटरेस्ट में भी डाल सकता है, पर मेक श्योर वो बिहेवियर है, ओके? ओके मैम। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? ये ऑडियंस क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। एवरीवन ma'am. क्लियर है ना? अभी ना घर पे जाके थोड़े से सारे ऑप्शंस प्रॉपर्ली देखिए, आपको और ज्यादा नॉलेज आएगा। जितने मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली मैंने ट्राई किया है, पर घर पे जाके और थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, कुछ भी डाउट आता है कल आके पूछिए। देन ये ऑप्शन हम लोगों ने कल एक्सप्लोर नहीं किए थे, कल मैंने सिंपल एक ऑप्शन बताया था। अभी मैं यहाँ पे टारगेट करती हूँ जिनको स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ओके? ओके, डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, लीड जनरेशन में, मार्केटिंग में, ओके? तो आप यहाँ पे 10 to 12 इंटरेस्ट सेलेक्ट कीजिए, ओके? बहुत ज्यादा भी मत सिलेक्ट कीजिए और बहुत कम भी मत कीजिए, 10 12 इंटरेस्ट कैन बी, ओके? और इसको कितने ऑप्टिमाइज्ड वे से यूज कर रहे हैं वो तो बाद में आएगा ही, पर अभी के लिए 10 to 12 इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लेसमेंट, अभी ये ना प्लेसमेंट पे मैं एडिट करती हूँ, ओके? प्लेसमेंट पे कल मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया था, मैंने बोला था कंटिन्यू कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है और यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट है, ओके? तो अगर मैं एडवांटेज प्लेसमेंट सिलेक्ट करती हूँ तो आप यहाँ पे कंट्रोल किसको दे रहे हो, फेसबुक को दे रहे हो कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखनी चाहिए, मतलब फेसबुक पे दिखनी चाहिए और फेसबुक स्टोरी पे दिखनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे, राइट? तो सब तरह ये क्या होता है, आप डिसीजन दे रहे हो फेसबुक पे, जहाँ पे मेरी ऑडियंस एक्टिव है वहां पे मेरी एड दिखा दो। तो यहाँ पे ना आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, फेसबुक को लगता है कि अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव है तो वो इंस्टाग्राम पे दिखा दिएगा, अगर उसको लगता है कि आपकी ऑडियंस ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव है तो फेसबुक। जब आपको अपने ऑडियंस के एक्टिवनेस के रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है तो देन यू कैन सिलेक्ट विद द एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ऑप्शन। बट आपको पता है नहीं यार मेरी ऑडियंस ना, क्योंकि एक कैंपेन रन कर लिया मान लो, फिर आपको समझ में नहीं है, ज्यादातर मेरी एड ना लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे नहीं देख रहे हैं, ओके? तो एक ऑडियंस के रिलेटेड नॉलेज आ जाता है आफ्टर रनिंग 2 to 3 कैंपेन्स, राइट? तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द मैनुअल प्लेसमेंट, ओके? तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, ये 4 प्लेटफॉर्म पे, ये 4 प्लेटफॉर्म पे आपकी एड विजिबल होती है अगर आप एडवांटेज प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो तो। मैनुअल पे आपके पास ऑप्शन है। अभी ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? ऑडियंस नेटवर्क ना फेसबुक एक मार्केट, फेसबुक एक नेटवर्किंग साइट है, ऐसे ना फेसबुक ने छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ क्या किया है, कनेक्शन किया है, तो वो उनका ना ऑडियंस नेटवर्क है। मतलब फेसबुक के अलावा ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे भी आपकी ऐड दिखेगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी ऐड ऑडियंस नेटवर्क पे देखे, बिकॉज ये अननेसेसरी आपका बजट वेस्ट करता है। हमारे लिए प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म ज्यादातर ऑडियंस कहाँ पे एक्टिव रहती है, इंस्टाग्राम पे, है? तो अननेसेसरी बाकी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखा के करोगे ही क्या, राइट? ट्राई करना है एक आधा कैंपेन, पर वो रिजल्ट नहीं देता है उतना, ओके? मैंने यहाँ पे उसको ऑफ कर दिया है। मैसेंजर मतलब फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर, वहां पे भी एड्स आती है, तो मैं उसको वहां पे भी नहीं दिखाना चाहती हूँ, ओके? मैं प्योरली मेरी एड फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इंस्टाग्राम एड मैनेजर ऐसे करके कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं है इंटरनेट पे, ओके? इंस्टाग्राम एड मैनेजर करके ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन पे। इफ यू वांट टू रन द एड फॉर द इंस्टाग्राम, अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए एड रन करनी है तो बस आपको यहाँ पे फेसबुक को ऑफ करना है। अभी आपकी एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्योरली रन होगी, ओके? तो अगर आपको प्योरली इंस्टाग्राम पे भी एड रन करना है तो वो भी आपको फेसबुक एड मैनेजर से ही रन करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम एड मैनेजर करके ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ओके? सो सिर्फ इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, आपका फेसबुक पेज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो कनेक्शन लिंक्ड अकाउंट कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था, लिंक्ड अकाउंट कैसे होता है। तो एक फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, फिर आप अपनी एड सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आपको कोई इंस्टाग्राम एड मैनेजर करके सेपरेट चीज सीखने की जरूरत नहीं है, ओके?
तो अभी के लिए मैं यहाँ पे दोनों ऑन करती हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो मेरी ऐड अभी फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे मैं दिखाना चाहती हूँ। ओके, प्लेसमेंट वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। एवरीवन अंडरस्टूड प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंस? यस मैम। यस मैम। ठीक, देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हम लोग ऐड डिफाइन करेंगे। ओके, ट्रैफिक ऐड। मेरा पेज है, मेरा पेज देखिए इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एड सेटअप में यू कैन सेलेक्ट द मैनुअल अपलोड। ओके, सिंगल इमेज या वीडियो। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वेबसाइट। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट एंटर करती हूँ। ओके, एड प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए। कभी कभी एड प्रीव्यू ऑफ रहता है, एड प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए। वेबसाइट यूआरएल को मेंशन किया है। ओके, डिस्प्ले लिंक भी मेरी सेम रहेगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव, इमेज ऐड, वीडियो ऐड, कोई भी डिजाइन कर सकते हो। वीडियो ऐड ज्यादा इंटरैक्टिव होती है, डेफिनेटली वो आपके ज्यादा रिजल्ट्स आती है। ओके, तो यस यू कैन डिजाइन द। यहाँ पे मैं मीडिया पे सिलेक्ट कर रही हूँ, अपलोड पे क्लिक करना है। और मैंने ऑलरेडी बना के रखी है फेसबुक है, फेसबुक। मैम वीडियो के पैसे भी ज़्यादा लगेंगे? नहीं, पैसे वीडियोस पे डिपेंड नहीं होता है, पैसे आपकी इंप्रेशंस और सीटीआर, उसके लिए सीटीआर समझना पड़ेगा, सीटीआर पे डिपेंड होता है। ओके, रोहित, ऐसे क्रिएटिव्स पे डिपेंडिंग होता है। अगर आप इमेजेस यूज करेंगे तो पैसे कम, वीडियोस डालेंगे तो पैसे ज्यादा, ऐसे नहीं होता है। ओके, ओके मैम। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल ऐड डिजाइन की, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप है मेरा। यहाँ पे आप अपना फोटो डाल सकते हैं, मैंने जो रेडी टेम्पलेट में था तो वही फोटो लिया है, पर डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना नाम फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप, बस डेट मेंशन करना है, नंबर मेंशन किया है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक आधा यूएसपी मेंशन करना है। मैंने बार बार कहा है, ज्यादा क्रिएटिव पे चीजें मेंशन करने की जरूरत है। देखिए कितना सिंपल है, फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप, डेट, टाइम एंड ये फोटो डाला है। तो इतना सिंपल आपको अपने क्रिएटिव को डिजाइन करना है। जितना क्लियर क्रिस्टल आपका क्रिएटिव होता है, उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे भी ना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन लिखने के ऑप्शन होते हैं, पर मैं ना डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से लिखती हूँ। ओके, कल मैंने वहां से एक्सप्लेन किया था, आज मैं यहाँ से एक्सप्लेन, यहाँ पे भी देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन है। कॉल टू एक्शन में यहाँ पे लिखती हूँ बुक नाउ। ओके, बुक नाउ, रजिस्टर नाउ, जो भी लिखना है। ओके, यहाँ पे अभी प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है और कहाँ पे हाईलाइट होता है बताइए? ऐड के ऊपर मैम दिखता है। ओके, वेरी गुड। और क्या लिखते हैं प्राइमरी टेक्स्ट में हम लोग? जो मैम हम फोटो में नहीं लिख सकते, ऐड में नहीं लिख सकते। वेरी गुड, राइट। अभी प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के मैं थोड़े तरीके से बताती हूँ। ओके, आज हम लोग एआईडीए मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे, कल मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, तो वो आप अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। जैसे मैंने कल जितना बताया आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, एआईडीए मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। देखिए स्ट्रेट टू द पॉइंट प्राइमरी टेक्स्ट कब लिखना है और एआईडीए मॉडल प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप, ये इतना पॉपुलर नहीं है ना, लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप में क्या होने वाला है। जब आपका प्रोडक्ट बहुत जनरलाइज नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑडियंस को समझाना पड़ता है। देखिए जब आपका प्रोडक्ट एक जनरलाइज प्रोडक्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल मैं पेन सेल कर रही हूँ, पेंसिल, सबको पता है इसका काम लिखना ही है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रेट टू द पॉइंट प्राइमरी टेक्स्ट यूज करेंगे। बट जब मेरा प्रोडक्ट लोगों को समझाने की जरूरत है, राइट, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज द एआईडीए मॉडल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ओके, तो कब, जब आपको अपना प्रोडक्ट समझाना है, एआईडीए मॉडल। जैसे एग्जांपल मुझे रियल एस्टेट के फ्लैट सेल करना है, 2 BHK 3 BHK फ्लैट फ्लैट है, तो अभी मुझे लोगों को ये समझाना नहीं पड़ेगा कि एक फ्लैट होता है 2 BHK मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल किचन, ये समझाने की जरूरत है क्या? नहीं, दैट इज अ प्री रिक्विजिट, वो उनको पता है। स्ट्रेट टू द पॉइंट में सिर्फ आप उस प्रोडक्ट की फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर पेंसिल सेल करना है, एवरीवन नो दैट पेंसिल का काम क्या है, राइट, लाइक लिखना है। पेंसिल के फीचर्स को, कि वो सॉफ्ट है,
हार्ड नहीं है ज्यादा, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लोगों को पता है तो प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तब यूज करना है स्ट्रेट टू द पॉइंट। जब प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, प्रोडक्ट को समझाने की जरूरत है ऑडियंस को, तब यूज करना है एआईडीए मॉडल। ओके, तो अभी कल स्ट्रेट टू द पॉइंट पे डिटेल में देखेंगे, आज हम लोग एआईडीए मॉडल देखेंगे। ओके, कैसे लिखना होता है। सबसे पहले देखिए, दिस इज द स्टैंडर्ड, और ना बहुत अच्छे से ये परफॉर्म करती है फेसबुक पे भी। ओके, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, हेलो डिजिटल मार्केटर, तो अटेंशन ग्रैबिंग पॉइंट्स। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल, मैं अपना फेसबुक वर्कशॉप प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं अपना कोर्स सेल करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल। पर मेरा कोर्स अगर मैं किसी को भी सेल कर रही हूँ, तो उसके कुछ ना कुछ पेन पॉइंट्स हो गए, तभी वो मेरा प्रोडक्ट परचेस करेगा। ओके, सो आपको हमेशा, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसका जो भी यूजर है उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तभी वो आपका प्रोडक्ट लेने वाला है। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो ना एड्रेस कीजिए एज अ पेन पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो डिजिटल मार्केटर, और सेकंड यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है पेन पॉइंट्स। आर यू स्ट्रगलिंग विद फेसबुक एड्स? Are you sick of the constant approval of your ads? Don't know the method of scaling of the campaign. जनरली कोई भी एडवर्टाइजर की ये 3 से 4 क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन दे रहे हो, तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उसका ही आप लोग सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम्स को मेंशन कीजिए। फिर जब एड देख रहे हैं यूजर्स, वो भी लगता है यार ये तो मेरे भी प्रॉब्लम। तो आप अगर आप एग्जाम्पल वीडियो बना रहे, तो जैसा भी हम लोगों ने इमेज बनाया, पर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आप ये प्राइमरी टेक्स्ट एज ए स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं वहां पे। तो फिर वहां पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आप एज ए स्क्रिप्ट भी क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, आर यू स्ट्रगलिंग विथ फेसबुक एड्स? आर यू सिक ऑफ द कॉन्स्टेंट अप्रूवल ऑफ योर एड्स? डोंट नो द मेथड ऑफ स्केलिंग ऑफ द कैंपेन। ठीक है, इफ एनीथिंग स्ट्राइक्स यू, मतलब ये कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बट आप मेरी बात क्यों सुने हो, राइट? ठीक है, ये मेरे प्रॉब्लम्स है, पर मेरी बात आप क्यों सुनोगे? आफ्टर वर्किंग ऑन मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग 5K स्टूडेंट्स थ्रू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम इन द लास्ट 5 years, फाइनली आई डिस्कवर्ड द हैक ऑफ रनिंग फेसबुक एड। मतलब यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी ऑथोरिटी स्टैब्लिश की, क्यों लोग आपकी बात सुने, राइट? कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगेसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। या आपने कुछ काम किया है तभी लोग आपकी सुनेंगे, राइट? तो डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो ऑथोरिटी मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना बाय द यूजिंग द लाइंस। फाइनली आई डिस्कवर द हैक ऑफ रनिंग फेसबुक एड। तो आप इंटरेस्ट क्रिएट करने हैं ऑडियंस के मन में, डिजायर, उसको भी लगे कि यार मुझे भी ये ना कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे भी ये सेम पॉइंट है, आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस इशू। Now I want to train you and provide all my experience that will help you in overcoming all the above mentioned issues in FB ads. Stop searching on Google because these techniques you won't get there. Okay, तो this is a desire. आप अपने ऑडियंस के मन में डिजायर क्रिएट करें कि ठीक है यार, ये प्रोडक्ट मुझे भी रिक्वायर्ड है। मतलब आप ऐसे कुछ आपको एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से ऑडियंस के मन में लगे कि नहीं यार, मुझे भी ये प्रोडक्ट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। सीटीए, कॉल टू एक्शन, जो एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने ऑडियंस से, वो आपको सीटीए में मेंशन करना है। जैसे आई एम इनवाइटिंग यू टू द माई मोस्ट एडवांस फेसबुक एड मास्टरी कोर्स, हियर इज द लिंक, वेट। ओके, तो यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन, मतलब आई हैव फिनिश्ड इट, इफ यू एनरोल दिस मंथ यू वी हैव स्पेशल 80% डिस्काउंट गोइंग ऑन। ओके, लिमिटेड सीट्स, अभी इसको क्या बोलता है, लिमिटेड सीट्स, हरी अप, फर्स्ट 50 विल गेट द बोनसेस, राइट? ये क्या होता है, फोमोस होते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है आपके ऑडियंस के एक्शंस थोड़ा सा फास्ट करे वो लोग, लिमिटेड सीट्स है तो जल्दी से एनरोल करेंगे। तो इस तरह से आप लोग फोमोस क्रिएट करते हैं, लिमिटेड सीट, 50% को, फर्स्ट 50 लोगों को हम लोग ये ऑफर्स देंगे वगैरह वगैरह, अर्ली बर्ड ऑफर है, ऑफर अभी एक्सपायर होने वाला है। तो ये फोमोस होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट में एड ऑन कर सकते हैं। देन हेडलाइन, हेडलाइन में जो भी कुछ डिस्काउंट दे रहे, ऑफर्स दे रहे, जैसे मैंने यहाँ पे गेट 80% ऑफ, ग्रैब ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो आप ऐसे हेडलाइंस को लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। क्लियर है प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखना है और एआईडीए मॉडल का यूज करके कैसे लिखना है? यस और नो गाइस? Yes, ma'am. बाकी लोगों को क्लियर नहीं है? ये तो मैम ज्यादा मतलब लंबा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, तो डेफिनेटली लंबा चलता है, प्राइमरी टेक्स्ट डिटेल में ही लिखना पड़ता है।
ओके। कल तो मैम छोटा लिखा था। तो कल मैंने कहा था ना आपको कि मैंने स्ट्रैटेजी नहीं कही, आज मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? ओके मैम, ओके। राइट। और अभी ये हम लोग एआईडीए मॉडल यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, जब आपकी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड पता नहीं है, पर कल हम जब स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखेंगे तब क्या आएगा, छोटा आएगा। जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑडियंस को पता है, राइट, तब क्या आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट छोटा आएगा। राइट। जब आपका प्रोडक्ट लोगों को पता नहीं है तो आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यस और नो, तभी वो प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे ना। राइट रोहित? मैम हम्म, बोलिए। मैम अगर मतलब इसमें ही इतना डिटेल हम बता रहे हैं, तो जो अवेयरनेस कैंपेन हम पहले कर रहे हैं, तो उसका तो मतलब वो तो इसी चीज के लिए कर रहे हैं ना, कि हम इंट्रोडक्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसके हाँ, बाद ये भी इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं फिर? आपको कंसीडर भी करे ना वो, पहले से आप थोड़ी ट्रस्ट क्रिएट करें ना अपने ऑडियंस के मन में। वो इंप्रेशन है, सिर्फ आपको ऐड का देखा, आपको पता है क्या उसने आपकी ऐड को देखा नहीं देखा, ट्रैफिक में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जितने लोग लैंडिंग पेज पे व्यू हुए हैं, जितने लोगों ने एक्शंस लिया है, वो अवेयरनेस में आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। अवेयरनेस में सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कल, मार्केटिंग फनल अगर एक्सप्लेन है तो पहले अवेयरनेस करवाना पड़ेगा, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोगों ने कुछ भी मेंशन किया था क्या, ऐसे एआईडीए मॉडल का प्राइमरी टेक्स्ट लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था, राइट? तो वहां नो। पे सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड को रिमाइंड कर रहे हैं अवेयरनेस में। अभी देखिए, अगर एग्जांपल मान लो मैंने ट्रैफिक कैंपेन को पैसे ज्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू योर अवेयरनेस कैंपेन। ओके। आप लोग मुझे बताइए रितेजा, आप एक एक ऐड आपको जिंदगी में फर्स्ट टाइम दिखी, आपके फेसबुक के फर्स्ट टाइम, आप डायरेक्टली उसको देख के एनरोल करेंगे क्या? नो। 3 to 4 टाइम्स देखना पड़ेगा आपको, यस और नो, तब आपको एक ट्रस्ट यस। आएगा ना कि ये ब्रांड इज अवेलेबल। अवेयरनेस वो आपके लिए काम करता है। कम पैसे में ज्यादा ऑडियंस तो नंबर ऑफ टाइम्स ऐड दिखाता है। ट्रैफिक कैंपेन में पैसे ज्यादा लगते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन में क्या होता है, एक यूजर 3 से 4 बार ऐड को इग्नोर कर देता है ना, जब 4th 5th टाइम जब आती है तब आप उसको थोड़ा सा देखते हैं। पर ट्रैफिक में हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा बजट भी प्ले कर रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एज कम्पेयर टू ब्रांड अवेयरनेस ट्रैफिक का बजट ज्यादा लगता है, यस। एक्शन के पैसे ज्यादा लेंगे, तो दैट्स वाई कल का कैंपेन अलग था, आज का कैंपेन अलग है। ओके। मार्केटिंग फनल याद है कल? मार्केटिंग यस। फनल में सबसे पहले अवेयरनेस पे ओनली इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कंसिडरेशन लेवल पे मैंने क्या कहा था, ट्रैफिक कैंपेन रन कीजिए, एंगेजमेंट। ट्रैफिक कैंपेन में क्या होता है, आपको आपको ऑडियंस के मन में आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड ट्रस्ट क्रिएट करना है, तो दीज आर क्रिएटिंग द ट्रस्ट पॉइंट। ओके, तो ये ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है ऑडियंस के। जो रोहित का सवाल था कि ये प्राइमरी टेक्स्ट बहुत बड़ा नहीं है, डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि ये एआईडीए मॉडल है। एआईडीए मॉडल में प्राइमरी टेक्स्ट बड़ा होता है, जहां पे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे फीचर्स ऑडियंस को पता नहीं होते हैं, आपके प्रोडक्ट आप ऑडियंस को समझा रहे हैं। अगर एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं और आप उसके रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स नहीं है, मान लो उसके मन में कोई क्वेश्चंस रह गया, क्वेश्चन मार्क है, तो वो एक्शन नहीं लेगा। ओके। पर जब आप स्ट्रेट टू द पॉइंट यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट मतलब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है ऑडियंस को, तो प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन का, आपका जो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने का काम है वो आपका सेव हो रहा है, इसीलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट का प्राइमरी टेक्स्ट थोड़ा सा कम होता है। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस। हाँ बोलिए रोहित, क्या सवाल है? मैम एआईडीए मॉडल की कोई एग्जांपल दिखाओगे लाइव, ये ही है ना अभी। जो मैम ऐड हो, चल रही हो लाइव? आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पे चेक कर सकते हैं, अभी ऐसे में नहीं दिखा सकती, मैं किसी का ओपन थोड़ी करके दिखाऊंगी। ओके, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो दिख रही है वही दिख सकती है, राइट? आप फेसबुक एड लाइब्रेरी, यहाँ पे एक्टिव रन एड्स दिख रहे हैं, फेसबुक पे जो भी एक्टिव रन ऐड होते हैं वो आपको यहाँ पे फेसबुक लाइब्रेरी में दिखते हैं। ऑल एड्स में जाइए, यहाँ पे एग्जांपल अभी मैं मान लो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड टाइप करती हूँ। अभी ये देखिए एड्स है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। अभी ना यहाँ पे हर एड आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यहाँ पे ना बहुत सारे एड्स यहाँ पे दिख रही है, तो ये कॉम्पिटिटर जो लोग एड रन कर रहे हैं ना सिमिलर डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरीज में, तो वो यहाँ पे दिख रही है, तो दीज आर ऑल द एक्टिव एड्स। ओके, तो रेडी टू लॉन्च योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन, राइट? तो इन्होंने सिंपल सिंपल लिखा है, कंफ्यूज बिटवीन एसईओ एंड पीपीसी फॉर योर बिजनेस, लेट्स मेक इट सिंपल। राइट, यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज बिटवीन एसईओ एंड पीपीसी फॉर योर बिजनेस, लेट्स मेक इट सिंपल। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक तो प्रॉब्लम एसईओ और
पीपीसी में कंफ्यूज हो, पेन पॉइंट है ना यूजर का, समझ में नहीं आ रहा है क्या ज्वाइन करना है, लेट्स मेक इट सिंपल। एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म गेम, इट टेक्स अ टाइम, पीपीसी के रिलेटेड एक्सप्लेन किया है। एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, द राइट चॉइस डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, टाइम एंड बजट। ओके, स्टिल नॉट श्योर व्हाट राइट फॉर यू, मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट। तो ये भी एआईडीएल का सिंपल एक एग्जांपल हो सकता है। ओके, तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम के बाद वो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली एसईओ क्या है, पीपीसी क्या है, एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमको तो ये क्या है, सीटी है, ये क्या है, कॉल टू एक्शन। ओके, कॉन्टैक्ट अस विजिट, ये सीटी है, ये प्रॉब्लम है। ओके, अभी इन्होंने ऑथोरिटी वाला एलिमेंट नहीं ऐड किया है, तो ये अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे कि एग्जैक्टली एसईओ पीपीसी में क्या कवर अप करने वाला है। एवरी बिजनेस डिफरेंट, उन्होंने एक लाइन लिखा है। ओके, तो अभी मैंने जो बताया, अभी आप सेम बोलोगे कि ये ही पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, हर कोई ना कोई अपना वेरिएशन ऐड करेगा ना, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। कोई अगर आपको इसमें थोड़ा सा वेराई करना है, डेफिनेटली यू कैन वेराई। ओके, तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया कि आप अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये मॉडल यूज करके आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ चांसेस ऑफ इनोवेशन, राइट, आप अपने हिसाब से उसमें वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। फेसबुक एड लाइब्रेरी देखिए, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जो भी एक्टिव एड्स होते हैं वो यहाँ पे विजिबल होते हैं। ओके, अभी ना ये हैशटैग वगैरह ऐड मत कीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं होता, ये हैशटैग वगैरह मत ऐड कीजिए अपने कैंपेन में। ज्यादातर लोगों ने नहीं ऐड किए, पर इन लोगों ने नीचे ऐड किए, पर देयर इज नो नीड टू ऐड द हैशटैग। ओके, पहले पहले ऐड करते थे, अभी की टाइम पे जरूरत नहीं हैशटैग वगैरह ऐड करने की कैंपेन। ओके, तो ये है प्राइमरी टेक्स्ट, इसके बाद हेडलाइन डाल दीजिए। बुक नाउ, ठीक है, देन आपका प्रीव्यू दिख जाएगा इधर। राइट, दिस इज द प्राइमरी टेक्स्ट। ओके, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ये आपका एड है। ओके, और ये आपका हेडलाइन, बुक नाउ। ओके, और बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट का यूआरएल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ना प्राइमरी टेक्स्ट थोड़ा सा ये लग रहा है, यहाँ पे ना इमोजीज करके ऑप्शन आता है, तो किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है वो लोग ना पीलीएफ फेसबुक सिंबल का एप्लीकेशन यूज करेंगे। पीलीएफ फेसबुक सिंबल्स इमोजीज के लिए यूज करते हैं हम लोग। ओके, लिंक मैं चैट में शेयर कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल है, क्रॉप का ऑप्शन चाहिए मुझे, राइट, कोई भी इमोजीज जो आपके टेक्स्ट के साथ जाते हैं, जैसे फायर के इमोजीज यूज कर सकते हैं, हैप्पी वाले, राइट, सैड है, पेन पॉइंट्स के यहाँ पे थोड़े से, और सैड फेस के इमोजीज यूज कर सकते हैं, राइट। कॉपी पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, एड मैनेजर पे जाइए, और अभी जैसे यहाँ पे, जैसे जहाँ पे मान लो लिमिटेड टाइम का सीट है, right? तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स को इस तरह से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ओके, लिमिटेड साइट, लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आप इस तरह से वहां पे ना इमोजीज को क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो पीलीएफ फेसबुक सिंबल का यूज कीजिए। जनरली ना किसी किसी को डायरेक्टली यही पे ऑप्शन आ जाता है इमोजीज ऐड करने का, पर किसी को ना नहीं आता है प्राइमरी टेक्स्ट, जैसे मुझे ना नहीं आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट में। ओके, यहाँ पे तो प्राइमरी टेक्स्ट में ना इमोजीज ऐड कीजिए, एटलीस्ट 6 to 7 जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, राइट। हेलो डिजिटल मार्केटर्स, आर यू स्ट्रगलिंग विद फेसबुक एड, तो फेसबुक एड का कांस्टेंट अप्रूवल, तो थोड़े से ना कुछ 2-3 इमोजीज यूज कीजिए, इमोजीज की वजह से प्राइमरी टेक्स्ट और उभर के आता है। ओके, तो यहाँ पे फेसबुक पे सिंबल में बहुत कुछ इमोजीज है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो बस अभी जैसे एग्जांपल मुझे फायर वाला चाहिए, तो मैं इसको फायर वाला सेलेक्ट करती हूँ, फायर टाइप कीजिए, अगर आपको एग्जांपल इमोजी चाहिए फायर रिलेटेड, तो फायर यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे देखिए फायर का इमोजी आ रहा है, सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, एड मैनेजर पे जाइए, एग्जांपल, ओके, जहाँ पे चाहिए वहां पे टाइप कीजिए। ओके, तो इस तरह से आप अपने कैंपेन को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन डिजाइन द ट्रैफिक कैंपेन? यस मैम। रितजा, Yes, ma'am. गार्गी, अखिलेश, हर्षदा, क्लियर है? अनुजा, Yes, ma'am. डिम्पल, Yes, ma'am. रोहित, पार्थ, Yes, ma'am. तेजस, Yes, ma'am. प्रिया,
किसी का नाम नहीं लिया। सुजीत क्लियर है? डिम्पल? Yes, ma'am. रोहित आपका डाउट था, क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर है मैम। ओके। गार्गी क्लियर है? ठीक है। सारे लोग अभी ट्रैफिक कैंपेन डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग द डिजिटल मार्केटिंग। करना है डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, और किसी कैटेगरी के रिलेटेड करना है कोई कैटेगरी के रिलेटेड करेंगे। ओके। सिंपल, अभी मुझे क्या क्या चाहिए आपके साइड से? ओके। पूरा आप यहाँ पे कैंपेन डिजाइन करेंगे। सेकंड, इसमें ऑडियंस टारगेट करेंगे, तो मुझे ऑडियंस टारगेटिंग का एक स्क्रीनशॉट चाहिए आपके साइड से। सेकंड, मुझे चाहिए क्रिएटिव्स का। क्रिएटिव्स में प्रॉपर प्राइमरी टेक्स्ट डायरेक्टली चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके मत डालिए। ओके। अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मुझे एक सेकंड में समझ में आएगा कि वो चैट जीपीटी वाला है। ओके। सो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से थोड़ा सा प्राइमरी टेक्स्ट लिखने की कोशिश कीजिए। इमेजेस डिजाइन कीजिए प्रॉपरली। आपको मतलब आप कोई भी कैटेगरी के रिलेटेड डिजाइन कर सकते हैं कैंपेन ट्रैफिक का। ओके। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन किया, अगर आपको इसके रिलेटेड डिजाइन करना है सेम कीजिए। अगर आपको रेस्टोरेंट रिलेटेड करना है आप रेस्टोरेंट रिलेटेड भी कर सकते हो। ओके। आपको सलून रिलेटेड करना है, आपको एजुकेशनल के रिलेटेड बनाना है, ट्रैवलिंग के रिलेटेड बनाना है, आप बना सकते हो। ओके। यू आर ओपन फॉर दैट। सेम टॉपिक पे बनाना है, सेम टॉपिक पे, पर होने के बाद मुझे सबके क्रिएटिव्स और प्राइमरी टेक्स्ट ग्रुप में चाहिए। ओके। सब पे मैं फीडबैक दूंगी, और कहाँ पे भी गलती की प्रॉपरली करना है। ओके। घाई घाई में पूरा कैंपेन मतलब ये नहीं करना है, प्रॉपरली कैंपेन को देखेंगे, प्रॉपरली सब कुछ स्टेप्स पे डिजाइन करेंगे। ओके। कहीं पे भी डाउट आता है स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके। ये कैंपेन होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल इस तरह से क्लोज करके ड्राफ्ट में रख सकते हैं। ओके। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जनरली एक्टिव कैंपेन्स होते हैं, वो विजिबल होते हैं। ओके। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, डिजाइन करना स्टार्ट कीजिए। होने के बाद चैट पे डन का मैसेज और आपके सारे क्रिएटिव्स एंड प्राइमरी टेक्स्ट ग्रुप में आने चाहिए। कुछ भी डाउट आ रहा है स्क्रीन शेयर कीजिए। मैम हमें एक ही कैंपेन डिजाइन करनी है ना? स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा, करिए थोड़ा सा। और करिए ना थोड़ा सा ऊपर। अरे और कीजिए ना थोड़ा सा बात। उतना ही हो रहा है मैम। नहीं होता है, आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, करिए ना। यहाँ पे देखिए ना, हाँ राइट साइड से, हाँ करिए ना। हाँ, एक्सट्रीम राइट में एक और है कर्सर, एक्सट्रीम राइट में एक, हाँ। हाँ, चलिए उतना ही ऊपर हो रहा है कीजिए। मैम। वैसे नहीं हो रहा है, देखिए ना होगा। थोड़ा ऊपर चाहिए। हम्म, हम्म। हाँ मैम, इतना ही हो रहा है। कुछ मिस हुआ क्या पीछे? ऐड सेट से फिर से ऐड पे चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इमेज तो ऐड किया होगा ना अभी आपने। हाँ, ये तो इमेज किया है ना। हाँ, तो फिर कहाँ से इमेज ऐड किया बताइए। हम्म। यहाँ पे। हाँ, ऊपर देखिए, इमेज के ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, वो इमेज के ऊपर, इमेज के ऊपर लेके ऐड जाइए। क्रिएटिव। माउस यूज नहीं कर रहे क्या आप? हाँ, ये है अपना लैपटॉप का ही नहीं। आओ माउस यूज कीजिए। कभी कभी ना टच पैड से प्रॉपरली आप स्क्रॉल नहीं कर पा रहे, ऊपर ऊपर जाइए, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा। हाँ, 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 हाँ। जाइए जाइए, इतना ही है। हाँ, नहीं है अब। हाँ, ये रहे। अभी मुझे देखने दीजिए पूरा। थोड़ा सा अभी थोड़ा इधर से स्क्रॉल डाउन कीजिए। हम्म। हम्म। कीजिए। हम्म। और कीजिए। हम्म। आप यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्यों किया? ऐड सेटअप पे, ऐड सेटअप पे, ऐड सेटअप पे क्लिक कीजिए। क्रिएट ऐड पे क्लिक करिए ना। राइट। अभी स्क्रॉल डाउन कीजिए। अभी डेस्टिनेशन में वेबसाइट आएगा, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल ऐड कीजिए, डिस्प्ले लिंक पे सेम लिंक, स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके। मैम, डेस्टिनेशन में सेम लिंक आएगी जो वेबसाइट में मेंशन किया। ओके। PIDM ये हाँ, डाली है। यस, 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 वो बाद में हाँ, डालिए। ओके। स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव पे इमेज अपलोड करेंगे। ओके। हाँ। मैंने की थी पर मतलब वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो क्रिएटिव सेटअप के नीचे देखिए मीडिया का ऑप्शन है, क्रिएटिव सेटअप के नीचे मीडिया का ऑप्शन लेफ्ट साइड में कॉलम में। हम्म।
अपलोड कीजिए इमेज कौन सी है आपकी। 1200 बाय 1200 का साइज सिलेक्ट कीजिए, अपलोड पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट ना। हाँ, नेक्स्ट। प्राइमरी। हाँ, आप ओके यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे, नेक्स्ट इस पे करेंगे तो वहां पे भी प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ओके ओके। अभी क्लियर। यस मैम। कीजिए कंप्लीट। यस गाइस, एम आई ऑडिबल। यस मैम। ओके, जिनका हो गया है, ये घर के लिए असाइनमेंट है। सब लोग 2 मिनट के लिए असाइनमेंट पे ध्यान ध्यान देंगे। डिजाइन अ ट्रैफिक कैंपेन टू प्रमोट अ वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्पेसिफिकली वेडिंग रिलेटेड है, उसके रिलेटेड आपको ट्रैफिक कैंपेन डिजाइन करना है। ओके, इसमें मुझे क्या देखना है, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। ओके, यहाँ पे मैं ऑडियंस टारगेटिंग देखूंगी कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट किया है। ओके, ऑडियंस टारगेटिंग के बाद आप अपनी क्रिएटिव्स कैसे डिजाइन करते हैं, क्या प्राइमरी टेक्स्ट, क्या हेडलाइन करते हैं। ओके, ये कैंपेन डिजाइन करना है आपको घर पे असाइनमेंट। जैसे कल क्लास स्टार्ट होता है, 1 बाय 1 सारे लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और मुझे स्क्रीन पे डायरेक्टली एड सेट पे जाएंगे। एड सेट के बाद एड पे जाके अपने क्रिएटिव्स दिखाएंगे। ओके, तो कल जैसे क्लास स्टार्ट होगा सबको अपने अपने असाइनमेंट दिखाने हैं। ओके, सो डिजाइन है ट्रैफिक कैंपेन टू प्रमोट वेडिंग इवेंट में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, इसके रिलेटेड देखिए, जब आप लोग अपना कैंपेन रन करते तो फेसबुक पे, तो स्पेसिफिकली क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपका ऑडियंस ऑडियंस और आप कैसे क्रिएटिव्स डिजाइन करते हैं। ओके, उसपे सब कुछ डिपेंड होता है कि आपकी एड कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो कल मैं मैट्रिक्स भी एक्सप्लेन करूंगी। जैसे एग्जांपल, आपने कैंपेन रन किया, कैंपेन रन करने के बाद रिजल्ट कैसे चेक करते, राइट, तो वो मैं कल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो इसीलिए आज एक ये कैंपेन डिजाइन कीजिए, बिकॉज आप दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक होती है राइट ऑडियंस टारगेट करना और सेकेंड होता है राइट क्रिएटिव्स डिजाइन करना। ओके, तो ये दोनों भी कल अभी, क्योंकि हम लोगों का ब्रांड अवेयरनेस हो गया, ट्रैफिक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, कल माइट भी हम लोग लीड जनरेशन कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में हम लोग एक ही कैंपेन प्रॉपरली देखेंगे। ओके, तो बाद में फिर लिंक्डइन वगैरह इजीली हो जाता है, क्योंकि लिंक्डइन एक छोटा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ही बड़ा है, फेसबुक में दोनों भी कवर हो रहे हैं ना, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम। ओके, सो फिर हम लोग क्या करेंगे, कल लीड जनरेशन पे फोकस करेंगे। ओके, तो इसीलिए पहले ही असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे सारे लोग। कल मुझे सारे लोग अपनी अपनी असाइनमेंट दिखाएंगे और आप मुझे लॉजिक बताएंगे कि क्यों हम लोगों ने ये ऑडियंस टारगेट की, हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या सोचा है, right? और क्रिएटिव तो फिर मैं देखे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्रिएटिव डिजाइन कीजिए। जो रेडी टेम्पलेट में रहे, उसको नहीं, थोड़ा सा उसमें एडिटिंग कीजिए, अपनी वेबसाइट का जैसे प्रॉपरली एक नाम मेंशन कीजिए, राइट, थोड़ा सा। और उस तरह से एक मुझे कल आपके साइड से ये असाइनमेंट चाहिए। क्लियर एवरीवन। यस मैम। यस, क्लियर एवरीवन। ऋतजा, पार्थ, रोहित, यस सुजीत, मैम। अखिलेश, अनुजा, यस हर्षदा, गार्गी, डिम्पल, यस प्रिया, मैम। तेजस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको ये डिजाइन करना है गाइस। ओके, डोंट एक्सक्यूज। और अभी जिन लोगों ने, से 5-6 लोगों ने ही मुझे भेजा है, सारे लोग आज का रिमेनिंग टास्क कंप्लीट करेंगे और मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, अगर आप लोग गाइस प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर कोई क्लास का यूज नहीं होगा आपके लिए। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकली है। जब आई नो दैट बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब कर रहे, राइट, एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है, अगर क्लास का यूज करना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, सो जो भी होता है घर पे जाके जब टाइम मिलता है एटलीस्ट, तब आप लोग करते जाइए और मुझे शेयर कीजिए ग्रुप में। ओके, रिलेटेड टू फीडबैक कल देती हूँ, एंड सिमिलर कल मुझे असाइनमेंट दिखाना है। ओके, चलिए ठीक है, आज के दिन ओके ना मैम। हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो यस, आई एम ओपन फॉर द डाउट्स, आप डाउट पूछिए एंड देन लिव दिस सेशन। रिमेनिंग पार्ट कल देखेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा जॉब से रिलेटेड मुझे पूछना था आपसे। हम्म,
मैम मतलब फ्यूचर में अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो मतलब जॉब्स किस रिलेटेड ज्यादा होंगे, ये डिजाइनिंग या फिर ये जो मतलब अभी हम सीख रहे हैं कि फेसबुक में कैसे टारगेट ऑडियंस को डिजाइनिंग टारगेट। इज नॉट द पार्ट, मतलब वो डिजाइनिंग एक सेपरेट फील्ड होती है। अभी ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है ना, तो आपको क्रिएटिव डिजाइन करके देते, राइट। एज अ मार्केटिंग पर्सन आपको ये बताना है कि मुझे ऐसे इमेजेस चाहिए, इसमें ये यूएसपीज मेंशन होने चाहिए, ये तो वो आपका काम होता है। और ये कैंपेन्स डिजाइन करना आपका काम होता है, डिजाइनिंग पार्ट आपका नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर कंपनी अच्छी है तो। ओके, अगर ओके। थोड़ा स्टार्टअप है तो माइट बी दे आर एक्सपेक्टिंग, स्टार्टअप है तो कैनवा से डिजाइन कीजिए। अदरवाइज अच्छी कंपनी है तो उनकी स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम होती है। ओके, ओके, थैंक यू एज मैम। ए मार्केटर आपको उनसे काम करवा के लेना पड़ेगा कि मुझे ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखिए ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, दे कैन डिजाइन एनीथिंग फॉर यू। आपको क्या चाहिए वो उनको बता के आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करवाना पड़ता है, रितजा। ओके, ओके। आप कॉम्पिटिटर्स के ऐड दिखा सकते हैं। अभी जैसे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी क्या है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल है। तो जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स के नाम, जैसे आप यहाँ पे ना फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाइए और डेल का नाम डालिए, तो डेल के अभी भी जो भी रनिंग लैपटॉप के रिलेटेड एड्स है वो आपको वहाँ पे विजिबल होते हैं। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे आपको सिर्फ वही ऐड दिखते हैं जो अभी एक्टिवली रन हो रही है फेसबुक पे। ओके, तो आप अपने ओके। कॉम्पिटिटर्स के ऐसे नाम डाल सकते हैं, अगर वहाँ पे उनकी एक्टिव ऐड है तो दिख जाएगी। तो फिर आप दिखा सकते हैं कि नहीं यार देख, इस फॉर्मेट में ना मुझे बना के दो। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस का टूल भी आप इस मतलब फेसबुक एड लाइब्रेरी का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके। क्लियर? हाँ बोलिए। यस। आई थिंक ऋतुजा के बाद भी और किसी का डाउट है, बोलिए। ठीक है, जा सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट कल कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।